गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की त्रिकोणमिति में हम पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने जाना था कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इन चारों चतुर्थांश में ये दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं वो तो हमारा केंद्र बिंदु कहलाएगा। और ये एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, ये केंद्र बिंदु के राइट साइड में ये एक्स धनात्मक होता है और एक्स डैश ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार ये ऊपर की तरफ वाई अक्ष और ये वाई डैश, ये वाई अक्ष धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में हमने पढ़ा था कि आल रेशो पॉजिटिव होते हैं। अब हम जानेंगे कि आल रेशो पॉजिटिव क्यों होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में हमने कोई एक बिंदु लिया P, बिंदु P को O से मिलाया, बिंदु P को O से मिलाया। अब O से हम बिंदु P से हमने एक लंब डाला x अक्ष पर, इसका नाम M रख लेते हैं। ये O और P दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो सदैव धनात्मक होगी, वो सदैव धनात्मक होगी। और ये दूरी x अक्ष के साथ कोण बनाती है, ये वाली दूरी x अक्ष के साथ कोण बनाएगी। और हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और बची हुई भुजा का नाम आधार होता है। अब आप ये समझेंगे कि ये आधार x अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित है। तो ये OM x अक्ष की धनात्मक दिशा में है तो OM पॉजिटिव होगा। तो OM कैसा होगा? पॉजिटिव। और ये PM यानी ये y अक्ष के समांतर है, बिंदु O से ऊपर की ओर जो y अक्ष है वो धनात्मक होगा और इसी के समांतर है हमारा PM, ये हमारा धनात्मक होगा। और OM का नाम आधार है तथा PM का नाम लंब है, आधार है और लंब है। तो हमने साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण पढ़ा है, साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। तो देखो लंब कैसा है हमारे पास? धनात्मक। देखो लंब धनात्मक और कर्ण तो ये है OP, ये वाली लंबाई तो सदैव धनात्मक होती है, लंबाई तो सदैव धनात्मक होती है। तो ये कर्ण भी धनात्मक हो गया और दो धनात्मक संख्याओं का भागफल भी धनात्मक होता है। इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा का मान धनात्मक प्राप्त हुआ। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होगा
आधार अपॉन कर्ण। आधार को देखिए आप कैसा है, धनात्मक, और कर्ण भी कैसा है, धनात्मक। तो इन दोनों धनात्मक संख्याओं का भागफल भी धनात्मक होगा। इसी प्रकार tan थीटा बराबर होगा लंब अपॉन आधार। लंब भी धनात्मक है, आधार भी धनात्मक है, और हम जानते हैं दो धनात्मक संख्याओं का भागफल भी धनात्मक होता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव आया, इसका उल्टा करेंगे कर्ण अपॉन लंब, वो कोसेक थीटा बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा, वो भी धनात्मक आएगा। ऐसे ही कोस थीटा का व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे सेक थीटा, वो कर्ण अपॉन आधार, जब ये भी दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे वह भी धनात्मक आएगा। इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। अब हम लेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान धनात्मक होता है और कोसेक थीटा का मान धनात्मक होता है। बाकी के चार कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इनके मान ऋणात्मक होते हैं। अब हम ये समझना चाहेंगे कि इनके मान ऋणात्मक क्यों होते हैं। तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में हमने कोई अन्य बिंदु P डैश प्राप्त कर लिया, O को P से मिलाएंगे तो ये OP जो लंबाई है ये सदैव धनात्मक होगी। तो बिंदु P से हमने x अक्ष पर लंब डाला और उसका नाम रख दें हम M डैश। क्या नाम रख दें? M डैश। तो ये जो कोण लेंगे थीटा वो OP लंबाई यानी कर्ण तथा x अक्ष के साथ वाला ही कोण लेंगे। चारों चतुर्थांशों में कर्ण तथा x अक्ष के साथ वाला ही कोण यूज करेंगे। तो देखो थीटा के सामने की भुजा तो लंब कहलाएगी और ये वाली भुजा और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, ये आधार। अब आप ये समझेंगे OM डैश x अक्ष की ऋण दिशा में स्थित है। ये OM डैश x अक्ष की ऋण दिशा में है, तो ये वाला आधार ऋणात्मक होगा। आधार कैसा होगा? ऋणात्मक। तो OM डैश जो आधार है वो हमारा नेगेटिव है। अब हम इनको सिद्ध करने जा रहे हैं। और P डैश M डैश ये हमारा लंब है और ये पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की ओर है, y अक्ष धन दिशा की ओर स्थित है। तो साइन थीटा का मान होता है लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा का मान लंब अपॉन कर्ण। तो देखो लंब कैसा है हमारा, यहां देखो पॉजिटिव धनात्मक,
और कर्ण का मतलब है दूरी, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी। तो दो धनात्मक संख्याओं का भागफल भी धनात्मक होता है। तो इसी प्रकार कोसेक थीटा को हम कर्ण अपॉन लंब, इसको उल्टा कर देंगे तो कर्ण और लंब दोनों ही पॉजिटिव हैं, इस प्रकार ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉस थीटा की। देखो कॉस है वो होगा आधार अपॉन कर्ण। देखो इन सब में आधार जरूर काम में आएगा, इन चारों में, कॉस थीटा में, टेन थीटा में, कॉट थीटा में, सेक थीटा में आधार काम आएगा। और आधार अपने पास कैसा है? ऋणात्मक, और एक धनात्मक है। तो आधार तुम्हारे पास ऋणात्मक है और कर्ण तो धनात्मक है, तो इसका मान कैसा आ गया? ऋणात्मक। तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जब कॉस ऋणात्मक होता है तो कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण तो पॉजिटिव है और आधार नेगेटिव है, तो इसका मान कैसा आ गया? नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। और टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। इसी प्रकार टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। तो आ गया इसमें आधार, भाई लंब तो पॉजिटिव है और आधार हमारा नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव संख्या का जब हम भाग देंगे तो कैसा मान आ जाएगा? पॉजिटिव मान आएगा। कैसा मान आएगा? पॉजिटिव नहीं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों का भागफल कैसा आएगा? नेगेटिव, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो इससे पता चल गया कि कॉट और टेन दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होंगे, दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार हम तीसरे चतुर्थांश में भी देखेंगे कौन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। तीसरे वाले चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। हम ये कारण बताना चाहते हैं क्यों होते हैं। तो ये एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। तीसरे चतुर्थांश में हमने एक बिंदु P प्राप्त किया, बिंदु O को P से मिलाया और बिंदु P से इस रेखा पर हमने एक लंब डाला। तो वो कोण जो थीटा है वो कर्ण, यानी जो बिंदु P हमने माना था, P और मूल बिंदु के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होगी। दूरी या लंबाई सदैव धनात्मक होती है और वो कोण एक्स अक्ष तथा कर्ण के बीच का ही लेंगे। तो यहाँ पर कोण के सामने की भुजा लंब होती है तथा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और ये हमारा आधार मिल गया। अब आप इसमें देखो आधार OM, यानी आधार OM एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है,
एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है। इसी प्रकार लंब जो हमारा PM है, ये वाला PM, वो y अक्ष की ऋण दिशा में है। यानी यहाँ पर हमारे लंब और आधार दोनों ही माइनस में प्राप्त हुए। तो इसमें साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है। और लंब कैसा है हमारा? माइनस का। और कर्ण तो सदैव पॉजिटिव होता है, तो माइनस प्लस मिलकर के माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार cos थीटा आधार अपॉन कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास नेगेटिव है और कर्ण पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव का भागफल नेगेटिव ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार tan थीटा वो लंब अपॉन आधार होता है। tan थीटा लंब अपॉन आधार। तो लंब हमारे पास नेगेटिव और आधार भी हमारे पास नेगेटिव। तो इस प्रकार ये दोनों नेगेटिव में नेगेटिव संख्या से भाग दें तो पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो हमने जान लिया कि तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है और इसका व्युत्क्रम क्या है? cot थीटा, cot पॉजिटिव होता है। tan और cot क्यों होते हैं पॉजिटिव? क्योंकि वहाँ पर लंब और आधार दोनों ही ऋणात्मक होते हैं और उन ऋणात्मक संख्याओं का भागफल एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। दोनों ऋणात्मक संख्याओं का भागफल एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार cos थीटा भी हमारा नेगेटिव प्राप्त होगा, क्योंकि cos का व्युत्क्रम sec थीटा और sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा। जब sin नेगेटिव है तो इनका व्युत्क्रम करना पड़ेगा हमें। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना होगा, ऊपर नीचे करना होगा, तो ये मान भी नेगेटिव प्राप्त हुआ। तो इससे पता चल गया कि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot ही पॉजिटिव क्यों होते हैं और बाकी के चार फलन नेगेटिव क्यों होते हैं। समझते हैं कि आप ये अंतर समझ गए होंगे। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो एक बिंदु P और O से मिला दिया, बिंदु P को O से मिला दिया और ये लंब x अक्ष पर ही डालेंगे, क्योंकि बिंदु P से इनसे पहले के सभी चतुर्थांशों में डाला गया लंब x अक्ष पर ही था। सब में एक ही शर्त थी, बिंदु P से जो लंब डाला है वो ओनली x अक्ष पर ही डालेंगे और x अक्ष और कर्ण के बीच का कोण थीटा। तो इस प्रकार हमारा लंब PM ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये y अक्ष की ऋण दिशा की ओर स्थित है, क्योंकि ये y अक्ष की ऋण दिशा की ओर स्थित है, इसलिए PM ऋणात्मक होगा।
और OM ये धनात्मक होगा। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, लंब नेगेटिव और कर्ण पॉजिटिव, तो प्राप्त मान ऋणात्मक। अब हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के बारे में, पूरक फलनों के बारे में पढ़ेंगे पहले। जैसे 90 और 270 की कंडीशन में नब्बे और 270 की कंडीशन में नाम बदल जाते हैं। इसी प्रकार 180 और 360 की कंडीशन में नाम नहीं बदलते हैं। अब जो पूरक फलन तो यहां मिलेंगे 90 और 270 वाली कंडीशन में। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 अंश वाली जो रेखा है वो कहाँ स्थित होती है, ये बात समझेंगे पहले। ये 0, ये 90, 180, 270 या 360। तो 90 वाली रेखा ये है। 0 और 90 के बीच में पहला चतुर्थांश स्थित होता है। अब 90 में से हमने थीटा कोण गठा दिया, थीटा कोण गठा दिया, तो कौन से चतुर्थांश में ये कोण बनेगा? फिर ये बनेगा प्रथम चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, क्योंकि नाम चेंज होते हैं। साइन का नाम कॉस में और कॉस का नाम साइन में। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और बाकी के ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। तो अब पढ़ेंगे हम दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो हम इनको लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। भाई 90 में देखो जोड़ो, ये तो 90 हो गया, 90 में जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, थोड़ा सा 90 से बड़ा मान आएगा। और 90 से बड़ा मान जब आएगा तो वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? दूसरे में। और दूसरे में साइन का उत्तर कैसा आता था? साइन का मान कैसा आता था? प्लस। और ये 90 की कंडीशन है, और 90 की कंडीशन में नाम चेंज हो जाते हैं और ये न्यून कोण यहाँ आएगा। ये थीटा एक न्यून कोण है,
जो 0 और 90 के बीच का मान होता है। कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये 90 प्लस थीटा तो दूसरे में है, और दूसरे में कॉस का मान नेगेटिव आता है, तो बन जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90, टेन का नाम तो चेंज हो जाएगा कॉट में, और दूसरे चतुर्थांश में टेन का मान नेगेटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में टेन का मान नेगेटिव होता है। इसी प्रकार कॉट 90 प्लस थीटा वो बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस सेक थीटा। भाई मान तो ये था कोसेक, फलन तो ये था, तो कोसेक का आंसर किस में आएगा? प्लस में। 90 की कंडीशन में नाम बदल करके क्या बन जाएगा? सेक, और थीटा यानी ये न्यून कोण आएगा यहाँ पर। इस दूसरे चतुर्थांश को हम एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, उसे लिखेंगे 180 की कंडीशन के रूप में। तो 180 की कंडीशन के रूप में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।